नमस्कार, बिग फाइट में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं खुद दीपा वाफिला। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव बेहद दिलचस्प मोड़ पर है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से उम्मीदवार जो बाइडेन के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। जो बाइडेन और व्हाइट हाउस के बीच अब महज 6 इलेक्टोरल वोट ही हैं और इस 6 इलेक्टोरल वोट का पिछले करीब 24 घंटों से इंतजार हो रहा है, क्योंकि 5 राज्यों के नतीजे अभी तक सामने नहीं आए हैं और इसमें एरिजोना, नेवादा, जॉर्जिया, पेंसिल्वेनिया, उत्तरी कैरोलिना के इलेक्टोरल वोट शामिल हैं। इसमें से पेंसिल्वेनिया, उत्तरी कैरोलिना और जॉर्जिया में ट्रंप ने बढ़त रखी है और यहाँ उनके जीतने की संभावना भी ज्यादा दिखाई दे रही है। एरिजोना में बाइडेन 68,000 और नेवादा में 12,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। अगर ट्रंप यहाँ बढ़त बना लेते हैं तो जादुई आंकड़े तक पहुंचने की राह ट्रंप के लिए आसान हो जाएगी। तो अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के रिजल्ट का भारत और अमेरिका पर क्या असर होगा? क्या ट्रंप भारत के लिए फायदेमंद साबित होंगे या फिर बाइडेन के साथ भारत के संबंध ज्यादा बेहतर रहेंगे? बिग फाइट में बहस आज इसी मुद्दे पर करेंगे और बहस के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। सबसे पहले उनसे परिचय आपका करवाऊं। आशीष चतुर्वेदी जी है बीजेपी की तरफ से, सर आपका बहुत स्वागत है। आरसी चौधरी है कांग्रेस की तरफ से, सर आपका भी बहुत स्वागत है। एनडी माथुर जी है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विश्लेषक है, सर आपका भी बहुत स्वागत है। और अविनाश कल्ला जी अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार हैं, सीधे वॉशिंगटन डीसी से वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत में करूंगी अविनाश जी आपके साथ। अभी स्थितियां वहां पर क्या दिख रही है? हालांकि कहा यह जा रहा है कि जो आंकड़े वहां से निकलकर सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं अब बाइडेन के फेवर में जाते हुए दिखाई दे रहा है। अभी ओवरऑल आंकड़ा क्या है, क्या तस्वीर उभर कर अभी सामने आ रही है? नहीं, अब ये लगभग तय सा हो गया। आधिकारिक घोषणा की बस एक बाकी रह गई है रस्म की डोनाल्ड ट्रंप ये चुनाव हार जाएंगे। जो बाइडेन ने नेवाडा में अपनी बढ़त बरकरार रखी है और जॉर्जिया में अब वो आगे चल रहे हैं और पेंसिल्वेनिया में भी ट्रंप की जो लीड अभी 2 दिन पहले तक 2.25 लाख थी वो सिमट के 5,000 तक आ गई है। तो अब जो बाइडेन का राष्ट्रपति बनना तय है, पर अगले कुछ दिनों में ट्रांसफर ऑफ पावर कैसे रहता है इस पे सभी की निगाहें रहेंगी। लेकिन वहां पर अविनाश जी, क्योंकि आगे भी चर्चा हम करेंगे लगातार इसी मुद्दे को लेकर, क्योंकि लगातार जो आंकड़े थे वो पल पल बदलते भी रहे। लगातार कभी ये लगा कि ट्रंप आगे चल रहा है, उसके बाद तस्वीर जो है वो जो बाइडेन के फेवर में जाती हुई दिखाई दी। लेकिन अब इसका सीधे भारत में किस तरीके से असर पड़ेगा? क्या कुछ जो अमेरिका के रिजल्ट हैं वो भारत की सियासत में भी कहें या फिर भारत के परिप्रेक्ष्य में किस तरीके से कारगर साबित होंगे? इस पर चर्चा करने के लिए एनडी माथुर साहब भी हमारे साथ हैं, उनसे मैं एक पहला रिएक्शन ले लेती हूँ। एनडी माथुर जी, इस पूरे चुनाव को आप किस तरीके से देखते हैं? अमेरिका में राष्ट्रपति का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर जो तस्वीर उभर कर सामने आएगी उसका सीधा असर भारत में किस तरीके से पड़ेगा? चुनाव को किस तरीके से आप देखते हैं सर? तस्वीर जो उभर कर आ रही है उससे लगभग तस्वीर साफ हो गई है कि बाइडेन आगे चल रहे हैं और बाइडेन की जीत लगभग निश्चित हो चुकी है। ऐसा अभी कल्ला साहब भी बता रहे थे कि पेंसिल्वेनिया में इसमें आगे चल रहे हैं और उसकी वजह से उनकी जीत लगभग तय है। लेकिन अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए कि भारत के संदर्भ में बाइडेन के आने से क्या फ़र्क पड़ेगा, तो मेरा ऐसा मानना है कि व्यक्तिगत दोस्तियां अपनी जगह होती हैं, चाहे मोदी जी की और ट्रंप की कितनी पर्सनल फ्रेंडशिप हो, लेकिन राष्ट्रहित सर्वोपरि होता है। और मैं समझता हूं उनके आने से वो लिबरल हैं और ट्रेड में भी फ़ायदा होगा। और क्योंकि जो ट्रंप हैं वो ट्रेड निगोशिएशंस को, इवन स्मॉलर ट्रेड निगोशिएशंस को भी फाइनल नहीं होने देते थे जब तक उनको ये नहीं पता लग जाता था कि इसमें अमेरिका को फ़ायदा हो रहा है, नहीं होगा, नहीं हो रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये लिबरल्स हैं और लिबरल्स जो है उनको एक्सपांशन में बिलीव करते हैं, ट्रेड एक्सपांशन में बिलीव करते हैं, तो व्यापार में बड़ा फ़ायदा होगा। अगर आप आज के सेंसेक्स को भी देखें तो बाइडेन की जीत की उपलक्ष्य में अगर आप आज का सेंसेक्स और निफ्टी देखें तो सेंसेक्स ठीक है, इसी पर चर्चा आगे करेंगे, अपनी बात आप पूरी कीजिएगा। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर है इसी को लेकर, जो बाइडेन होंगे अमेरिका के राष्ट्रपति, ये बड़ी तस्वीर उभर कर सामने आ रही है। तस्वीर साफ होती हुई, जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति अगले होंगे। डेमोक्रेट उम्मीदवार बाइडेन ने ट्रंप को हरा दिया है, ये बड़ी जानकारी है। बाइडेन के घर की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। यूएस एजेंसी का दावा है कि बाइडेन बनेंगे राष्ट्रपति, हालांकि आधिकारिक घोषणा होनी अभी बाकी है। जो बाइडेन का घर नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है, बड़ी जानकारी है। सुरक्षा वहां पर बढ़ा दी गई है और पूरी तस्वीर अब क्लियर है, पिक्चर एकदम साफ है। अमेरिका में आखिर अब नया राष्ट्रपति कौन होगा, इसको लेकर जो असमंजस की स्थिति या फिर कहें लगातार जो तस्वीर उभर रही थी, आंकड़े भी आ रहे थे,
उसमें कहीं ना कहीं असमंजस का माहौल दिखाई दे रहा था। लेकिन अब जो तस्वीर है वो साफ होती हुई दिखाई दे रही है। बाइडेन ने शिकस्त दे दी है ट्रंप को, लेकिन अब इसके असर भारत में किस तरीके से दिखाई देंगे या फिर जो संबंध है वो किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, संबंधों में क्या असर पड़ेगा, इस पर लगातार भारत की भी नजर है। प्रत्यक्ष तौर पर अमेरिका और अमेरिका के लोगों ने भूमिका निभाई है, लेकिन उसका असर महत्वपूर्ण हो जाता है भारत के लिए भी। ये बाइडेन के अब घर की सुरक्षा कहा जा रहा है कि इसी बीच बढ़ा दी गई है, क्योंकि अभी हमारे साथ अविनाश कल्ला भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने भी साफ तौर से कहा कि अब तस्वीर साफ हो गई है, आधिकारिक घोषणा होनी महज रह गई है। और अविनाश कल्ला से सीधे ही जानते हैं। अविनाश, ये क्योंकि तस्वीर अब साफ हो गई है, आधिकारिक घोषणा, जैसे कि आपने कहा कि बस आधिकारिक घोषणा होनी बाकी है, बाकी बाइडेन जीत चुके हैं अमेरिका में। जी बिल्कुल, बाइडेन की लीड जैसे मैंने आपको कहा था निश्चित हो गई। आपने अभी ब्रेक किया तो मैं टीवी के सामने नहीं हूँ, बट अभी एक महज फॉर्मेलिटी रह गई है। कब बाइडेन अपना विनिंग थैंक्स स्पीच देंगे वो देखना बाकी रहेगा। पर डोनाल्ड ट्रंप इस बार कंसीड करेंगे या नहीं करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। कल जिस तरह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी तो उनका रुख बिल्कुल साफ था कि नतीजे उनके फेवर में आते नहीं दिख रहे हैं और अब वो इसको लीगल बैटल्स में ले जाएंगे। पर वहां पे भी उनकी स्थिति ज्यादा मजबूत नहीं है, क्योंकि अमेरिका में जो सुप्रीम कोर्ट है वो ओवरआर्चिंग कोर्ट जरूर है, लेकिन स्टेट के सारे मुद्दे स्टेट का सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है। और राष्ट्रपति ट्रंप को वो लड़ाई 3 या 4 जगहों पे लड़नी पड़ेगी जहां उनकी स्थिति मजबूत नहीं है। तो राष्ट्रपति ट्रंप के लिए ये बहुत क्लियर हो गया कि अब उन्हें व्हाइट हाउस खाली करना पड़ेगा 20 जनवरी को। लेकिन अविनाश जी, पहले 20 जनवरी तक हम कोर्ट की उठापटक देखेंगे। बिल्कुल, काउंटिंग के दौरान ही, क्योंकि दोनों ही नेताओं को हम सुने, जो बाइडेन की हम बात करें या फिर ट्रंप की हम बात करें, लगातार मीडिया के सामने आकर कहा, दोनों ही तरफ से कहा गया कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रही है। अपने अपने इलाकों में साफ तौर से कहा गया कि वहां पर तो जो काउंटिंग है उनके फेवर में है, लेकिन जो अलग नेताओं के फेवर में जाते हुए राज्य दिखाई दिए वहां पर कहा गया साफ तौर से कि गड़बड़ियां वहां पर हो रही है। अब ट्रंप सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, क्योंकि ये खबर पहले से ही आ रही है कि कुछ भी अगर आंकड़े अगेंस्ट होते हैं ट्रंप के तो सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। जी बिल्कुल, वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। उन्हें उम्मीद है कि उनके फेवरिंग जजेस सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने लास्ट तक नॉमिनेट किए थे, पर जैसा मैंने आपको बताया कि जिस स्टेट में उनको ये केस फाइल करना है, अंत का डिसीजन उसी स्टेट का होगा कि वहां पे वो जो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा उस स्टेट का वो रिजल्ट फाइनल रहेगा। ये सिनेरियो 2000 पे हुआ था, जब जॉर्ज बुश और अल गोर के बीच में फ्लोरिडा में मामला फंसा था, तो फ्लोरिडा की कोर्ट ने डिसाइड किया था। तो अब अगर हम देखें बात करें तो पेंसिल्वेनिया में डेमोक्रेट्स हैं, नेवाडा में डेमोक्रेट्स हैं, तो ऐसी कोई जगह नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप वहां पे अपना जो डिसीजन है वो पार पटका पाए। और एरिजोना में अभी भी वो पीछे चल रहे हैं। उन्हें और उनके समर्थकों को उम्मीद है कि जो 3.5 लाख के करीब वोट बचे हैं उनमें वो ये 60,000 की लीड पूरी कर पाएंगे। पर अब 2 स्टेट जा चुके हैं तो उनका यहाँ से वापसी करना नामुमकिन है और उन्हें अब व्हाइट हाउस खाली करना पड़ेगा। अब वो कितना ग्रेसफुली करते हैं, अमेरिका में बहुत बड़ी ट्रेडिशन है कि आउटगोइंग राष्ट्रपति बहुत ग्रेसफुली अपना पद छोड़ता है, पर डोनाल्ड ट्रंप और ग्रेस एक साथ नहीं जाते। बिल्कुल, अब आपने कहा कि ट्रंप को व्हाइट हाउस छोड़ना पड़ेगा क्योंकि सुगबुगाहट वहां पर तेज हो चुकी है और लगातार इसी के लिए भी कहा जा रहा था, शुरुआत से ही आगे भी चल रहे थे बाइडेन और उम्मीद पूरी यही थी कि इस बार सत्ता परिवर्तन वहां पर होगा। चलिए ठीक है अविनाश जी, आपके पास मैं वापस लौटूंगी, लेकिन आशीष चतुर्वेदी मैं आपका रुख कर रही हूँ। अमेरिका में तस्वीर तो साफ हो चुकी है, हालांकि पहले तक तो अभी तक इससे थोड़ी देर पहले तक भी कयासबाजी ये थी कि ट्रंप जीतेंगे तो क्या होगा, अगर बाइडेन जीतेंगे तो क्या होगा, लेकिन अब चूंकि तस्वीर साफ है तो मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि बाइडेन के जीतने से भारत में किस तरीके का असर होगा, जो दोनों देशों के संबंध है उसको आप किस तरीके से देखते हैं इस चुनाव के बाद या फिर बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद? दीपा जी, भारत और यूएस के जो रिलेशन हैं वो अब इस बात से काफ़ी आगे ऊपर आ चुके हैं कि वो वहाँ पे डेमोक्रेट राष्ट्रपति रहता है या रिपब्लिकन राष्ट्रपति रहता है। और हमें कहीं ना कहीं इस बात को समझना होगा कि ये जो नींव पड़ी है, अगर हम बात करें बिल क्लिंटन की जो विजिट हुई थी तो उसका देखिए किस पटकथा में विजिट हुई थी कि पहले वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने तब इंडिया ने परमाणु परीक्षण किया और यूएस ने हम पे सैंक्शन लगाए। उसके बाद बिल क्लिंटन का यहाँ पे दौरा हुआ और आपको याद हो तो इसके लिए मैं जसवंत सिंह जी का नाम लेना भी नहीं भूलूंगा क्योंकि ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने सेक्रेटरी टू सेक्रेटरी लेवल टॉक को इनिशिएट किया था। जेम्स टॉलबर्ट वहाँ पे उस टाइम पे थे जिससे जसवंत सिंह जी ने चर्चा की और उसके बाद एक परिपाटी बनी कि हर साल इंडिया का जो फॉरेन मिनिस्टर है और यूएस का जो फॉरेन मिनिस्टर है उनकी 1-to-1 टॉक होती है और इसी परंपरा को आगे बढ़ाया। देखिए
आपको दो चीज़ और समझनी पड़ेगी। आज़ादी के बाद से 78 तक 3 राष्ट्रपति ने इंडिया को विजिट किया। आइजनहोवर आए, रिचर्ड निक्सन आए, जिमी कार्टर आए। 78 के बाद बिल क्लिंटन 2000 में आए। उसके बाद से लेकर के हर राष्ट्रपति, वेदर ही इज़ अ डेमोक्रेट और ही इज़ अ रिपब्लिकन, उसको इंडिया आना ही होता है। और एक दूसरी बात और बड़ी इसमें महत्वपूर्ण है कि बिल क्लिंटन अपने टेन्योर के लास्ट में आए 2000 में। जॉर्ज बुश की बात करें तो वो अपने फर्स्ट टर्म में नहीं आए, वो सेकंड टर्म के मिड में आए 2006 में। बराक ओबामा की बात करें तो वो अपने हर टर्म में आए। तो अब इंडिया यूएस रिलेशन उस स्थिति पर पहुंच चुके हैं जहां पे कोई भी राष्ट्रपति रहे, चाहे रिपब्लिकन रहे चाहे डेमोक्रेट रहे, उसको इंडिया आना पड़ेगा, उसको इंडिया से अच्छे संबंध रखने पड़ेंगे। और मुझे लगता है कि जो बाइडेन की बात करें, क्योंकि लगातार सवाल इस चीज को लेकर भी खड़े किए जा रहे हैं। पहले प्रधानमंत्री मोदी वहां पर जाते हैं, ह्यूस्टन में हाउडी मोदी होता है, वहां पर साफ तौर से एक नारा दिया गया था कि अगली बार ट्रंप की सरकार। अब तो वैसा हुआ नहीं, चूंकि तस्वीर नहीं, देखिए आपको उसका भी मानना पड़। देखिए ऐसा है कि 2016 की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, ही वाज रिपब्लिकन कैंडिडेट, और उन्होंने इंडियन ऑडियंस को फेवर में लेने के लिए उन्होंने स्वयं ने नारा दिया। मोदी जी का उसमें कोई रोल नहीं था। उन्होंने कहा था अब की बार ट्रंप सरकार 2016 में किया, जब वो ही वाज नॉट इवन प्रेसिडेंट, ही वाज जस्ट रिपब्लिकन कैंडिडेट। तो इस बार जब हाउडी मोदी प्रोग्राम हुआ और वहां पे चूंकि 50,000 ऑडियंस थे और इंडिया वहां पे 1% ऑफ द जो इलेक्टोरल है वो इंडियंस एंड दे आर वेरी इन्फ्लुएंशियल ऑल्सो, तो वो वहां पर आए। तो लेकिन यहाँ पर अभी हालिया परिप्रेक्ष्य में या फिर जो स्थितियां बन रही है उसमें अगर सरकार, अगर हम भारत की बात करें तो क्या हम चाह रहे थे या फिर भारतीय होने के नाते हम क्या सोच रहे थे, क्या उम्मीद लगा रहे थे अमेरिका से, वो उम्मीदें पूरी होंगी? क्योंकि वहाँ पर सत्ता परिवर्तन हो गया है और पहले वहाँ पर खुद प्रधानमंत्री जाते, उसके बाद ट्रंप यहाँ पर आते, तमाम खर्चे भी किए जाते, उसको लेकर भी कई सवाल पूछे जा रहे हैं। आपसे मैं सवाल का जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले आरसी चौधरी मैं आपका रुख कर रही हूँ। अब वहाँ पर सत्ता परिवर्तन हो चुका है, बाजी अब बाइडेन के हाथ में है, तो किस तरीके से आपको दिखाई देता है कि आगे आने वाले वक्त में भारत और अमेरिका के रिश्ते मजबूत होंगे या फिर कुछ परिवर्तन दिखाई देंगे? दीपा, मैं निश्चित रूप से दो बात यहाँ पे कहना चाहूँगा। जिस प्रकार से आशीष जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान अपने आप की इस स्थिति में है, इस ताकत में है कि अमेरिका के अंदर कोई भी राष्ट्रपति बने उसे भारत के साथ में मधुर संबंध रखने होंगे, क्योंकि भारत अपने आप में एक शक्ति के तौर पे उभर रहा है। इससे पहले चाहे किसी भी रिपब्लिक में हो चाहे डेमोक्रेट हो, तमाम जो राष्ट्रपति हैं वो भारत के अंदर आए और भारत से बहुत से जो मुद्दों पे उन्होंने समझौता किया। लेकिन 2020 का जो राष्ट्रपति चुनाव है वो किस प्रकार से अहम हो गया और किस प्रकार से ये भारत के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, यहाँ पे दो चीजें मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति चुनाव 2020 का हुआ, उसके अंदर जो प्रेजेंट जो राष्ट्रपति हैं उनके जो वक्तव्य हैं वो पूरी दुनिया, चाहे पूरी दुनिया के मुल्कों ने उनके वक्तव्यों को बहुत ही निंदा किए है। किस प्रकार से एक जो लोकतांत्रिक जो देश है, जो दुनिया के अंदर अपने आप में एक शक्ति का संदेश दे रहा था, वहां जिस प्रकार से कल्ला साहब जो कह रहे हैं कि किस प्रकार से एक संवैधानिक संकट पैदा हो सकता है, राष्ट्रपति भवन 20 जनवरी से पहले खाली हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, किस प्रकार से लीगल जो रेमेडीज हैं उसके अंदर वो जो चुनाव के जो नतीजे हैं वो फंसते हुए आ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं ये दर्शा रहे हैं कि दुनिया के अंदर जो लोकतांत्रिक जो देश हैं, चाहे उस देश के अंदर प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, लोकतंत्र के अंदर अधिनायकवाद जिस प्रकार से भारी हो रहा है वो किस प्रकार से लोकतंत्र के लिए एक चुनौती बन रहा है, किस प्रकार से लोकतंत्र के लिए एक खतरा बन रहा है, ये अमेरिका का चुनाव भी बता रहा है। और दूसरे कोई भी लोकतांत्रिक देश हो उसमें इस अधिनायकवादी अगर कोई राष्ट्र प्रमुख होगा, अगर कोई प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति होगा, तो नतीजे यही देखने को मिल सकते हैं। दूसरा, जो आशीष जी ने एक बात को नकारा कि उन्होंने ट्रंप ने कहा कि ये ट्रंप के स्लोगन है वो 2016 में दिया। टेक्सास के अंदर एक साल पहले जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जाके जो अपील की भारतीयों के बीच में और 50,000 ऑडियंस के बीच में जो उन्होंने कहा था, तो उन्होंने अपने आप में एक अपील की और एक पार्टी के साथ में खड़े हुए। मुझे लगता है कि किसी भी देश के प्रमुख को, एक लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति को किसी भी दूसरी देश के राजनीतिक मामलों के अंदर हस्तक्षेप करना, वहां के लोगों का राष्ट्रपति ना चुने देना, अपने आप में कहीं ना कहीं ये शंका पैदा करता है। यहाँ पे ये दो चीजें, उसका गलत परिणाम दिखाई देगा या फिर विपरीत असर पड़ेगा, आपको लगता है? देखिए, ये लोकतंत्र के अंदर, ये डेमोक्रेसी के अंदर, देशों के अंदर अपने आप में एक संदेश है, ये पूरी दुनिया के अंदर एक संदेश है कि कोई व्यक्ति अगर राष्ट्र से बड़ा होने की कोशिश करता है, कोई व्यक्ति अगर राष्ट्र में पे अपने आप के कारण राष्ट्र को अगर अस्तित्व का वजूद देने का प्रयास करता है, तो वहां की जनता अंतिम फैसला वो करती है। वोट की काउंटिंग राष्ट्रपति नहीं करता, लेकिन जनता है वो राष्ट्रपति बनाती है, जनता देश का प्रधानमंत्री बनाती है। एंडी माथुर जी, ठीक है सर, अपनी बात पूरी कीजिएगा। एंडी माथुर जी, लगातार क्योंकि कुछ जो जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि वो बाइडेन बने या फिर ट्रंप बने उससे कोई असर संबंधों पर नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ का कहना यह भी है कि बाइडेन के बनने से रिश्ते और भी प्रगाढ़ होंगे और भी मजबूत होंगे, क्योंकि हमने देखा था जो अमेरिका से अच्छे रिश्तों की
शुरुआत हुई थी वो बराक ओबामा के शासनकाल से हमने देखा कि शुरुआत तब से ही हुई, तो उम्मीद लोगों की ओर बढ़ गई है भारत में। आपको भी लगता है कि ये सब होगा, बाइडेन के बनने से और मजबूती आएगी? मेरा मानना ये है कि जब दो राष्ट्रों के प्रमुख दोस्ती करते हैं तो उसका भी महज एक पर्पज यही होता है कि दो राष्ट्रों के संबंध अच्छे हों। और जब अगर मोदी जी की और ट्रंप की दोस्ती हुई होगी तो वो भारत अमेरिकी संबंधों में देखी जानी चाहिए कि भारत के संबंध अमेरिका से प्रगाढ़ हों, चाहे कोई भी राष्ट्रपति रहे हो। और उस वक्त ट्रंप थे, अब नए राष्ट्रपति आएंगे तो उनसे भी प्रगाढ़ होंगे। मैं समझता हूं कि मैं आप दोनों की बात से ही तवारुक रखता हूं कि भारत एक ऐसी शक्ति है जिसको अब नकारा नहीं जा सकता। देयर इज स्ट्रेटेजिक कंपल्शन टू टेक केयर ऑफ इंडिया बाय अमेरिकन्स। एंड देन आप देखिए चाइना एक ऐसी पावर के रूप में उभर रहा है जिसकी वजह से साउथ एशिया में अमेरिका को भारत की जरूरत है, ट्रेड के लिए अमेरिका को भारत की जरूरत है। और सिंपल सा आप ये कह रहे हैं कि भारत ऐसी शक्ति है जिसको अब साथ लेकर चलना ही होगा, वो बाइडेन हो या फिर ट्रंप हो, ट्रंप भी अगर आते हैं तो साथ लेकर चलना ही होता। ठीक है, अविनाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अविनाश जी अपनी बात आप रखिए सर, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं एक बात कहूंगा, जो सभी पैनलिस्ट ने अभी बोला ना कि आई थिंक हम इंडिया यूएस रिलेशंस को बहुत ओवर हाइप कर देते हैं। जो चाहे मोदी जी की हाउडी मोदी हो या केम छो ट्रंप देखा जाए, दीज आर मेयर गिमिक्स। ये एक सॉफ्ट पावर में अपने आप को प्रोजेक्ट करने का गिमिक है। चाहे वो हाउडी मोदी हो, चाहे वो, जब मैंने यहाँ ट्रैवल किया तो देखा कि हम बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंशियल फैक्टर नहीं है। आप ये देखिए कि ट्रंप से पहले थे डेमोक्रेट राष्ट्रपति बराक ओबामा। जब वो आते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं माय फ्रेंड बराक। उनकी आइडियोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट है। और उसके बाद जब दूसरी आइडियोलॉजी का प्रेसिडेंट आता है तो हम कहते हैं माय फ्रेंड ट्रंप। और यही प्रधानमंत्री कल कहेंगे, आप देख लीजिएगा, मैंने फोन करके बात करी, माय फ्रेंड जो। तो ये इनकी कोई पर्सनल फ्रेंडशिप नहीं होती। और ना इंडिया अभी बहुत बड़ा पावर हुआ है कि इनको टैकल कर पाए। इंडिया एक बहुत स्ट्रांग मार्केट प्लेस है। और चूंकि चाइना से इनके रिलेशनशिप खराब करते हैं तो वी आर द सेकंड बेस्ट अवेलेबल मार्केट स्पेस। तो सब हमसे ठीक रखना चाहते हैं। तो हम लोग अगर अपनी पोजिशनिंग और अपनी रियलिटी को देख के बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा, ना कि नेशनलिज्म के इमोशन में जाके बात करें। क्योंकि कुछ जानकार लगातार बातचीत हो रही है, वो ये भी कह रहे हैं कि अगर जो बाइडेन राष्ट्रपति बनते हैं अमेरिका के तो बाजार में सकारात्मक परिणाम उसके दिखाई देंगे, भारतीय बाजार में, भारतीय व्यापार में, हम कहें बाजार में कहें या बिजनेस में। देखिए, भारतीय बाजार के लिए वैसे भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि चाइना और यूएस के रिलेशन अच्छे नहीं हैं। तो सेकंड बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल जो आता है वो इंडिया होता है। और एक बात मैं और कह दूं, जो बाइडेन काफी लिबरल माने जाते हैं। मेरी कई लोगों से बात हुई तो कह रहे थे कि इनके आने से लिबरल वॉइस को बैक करेंगे या वो होगा। बट जब नेशनल इंटरेस्ट और इकोनॉमी होती है तो वो भी बहुत ज्यादा लिबरल नहीं रहेंगे। भारत में कई लिबरल्स इस आस के साथ बैठे हैं कि अगर जो बाइडेन आएंगे तो वो ह्यूमैनिटेरियन वॉइस उठाएंगे, उनका एक अलग एंगल है। पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इट विल बी बिजनेस एज यूजुअल। अमेरिका विल डील विद इंडिया एज अ मार्केट प्लेस दैट दे नीड एंड आई डोंट सी एनीथिंग एल्स एडिंग टू दिस। इससे ज्यादा कुछ नहीं बदलेगा। ठीक है, एंडी तिवारी, एंडी बात हमें बहुत ज्यादा नेशनलिस्टिक होने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, एंडी बात। मैं कल्ला साहब की इस बात से तो सहमत हूँ कि ठीक है, जहाँ नेशनल इंटरेस्ट आता है वहाँ चाहे बाइडेन हो चाहे ट्रंप हो, दोनों अपने कंट्री के इंटरेस्ट में ही बात करेंगे। लेकिन फिर भी बाइडेन जो है वो ज्यादा रूल बेस्ड ऑर्डर के व्यक्ति हैं। बाइडेन इरेटिक बिहेवियर के व्यक्ति नहीं है ट्रंप की तरह। तो मैं समझता हूँ उसका फायदा जरूर हमें मिलेगा। और उसकी वजह से जो डील्स नहीं हो रही थी, जो व्यापार में कहीं रेस्ट्रिक्शन आ रहे थे, वो कहीं वो अवरोध दूर होंगे और ये एक्सपांशन होगा और हमें इसका फायदा मिलेगा। अभी बीच में, क्योंकि काउंटिंग के बीच में भी बाइडेन ने कहा था कि प्राथमिकता हमेशा से रही है, वो बराक ओबामा के टाइम में भी हम कहें या फिर उन्होंने कहा कि दूसरी बार अगर जब मौका मिलता है या फिर उपराष्ट्रपति से पहले वो बने, लेकिन अब राष्ट्रपति बनने का मौका जब उनको मिलता है तो फिर प्राथमिकता, उच्च प्राथमिकता भारतीय मूल के लोग होंगे अमेरिका में भी। इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं आशीष चतुर्वेदी जी आप? देखिए दीपा जी, हम इंडिया की और इंडियंस की इम्पोर्टेंस को कम नहीं कर सकते हैं। देखिए जो बाइडेन ने जब अपनी प्रेसिडेंटशिप डिक्लेयर की तो उन्होंने अपने वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कमला हैरिस को लिया। तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में था कि चूंकि डोनाल्ड ट्रंप के प्रति भारतीयों का थोड़ा सा लगाव था, लेकिन जो भी ट्रेड रिलेशनशिप हो चाहे वीज़ा को लेकर के लो, तो वहाँ भारतीयों में थोड़ी नाराज़गी भी थी। तो उन सबको कैप्चर करने के लिए जिस हिसाब से कमला हैरिस की उम्मीदवारी उन्होंने दी डिप्टी के लिए, तो कहीं ना कहीं भारतीयों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं आप। बिल्कुल, क्योंकि चाहे वो लेस देन 1% होंगे, टीम है उसमें भी भारतीयों को प्रमुखता दी गई है। आपने कहा कि उपराष्ट्रपति के तौर पर भी कमला हैरिस को उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन हाँ, और इसके साथ ही जो दो प्रमुख सलाहकार हैं वो भारतीय मूल के हैं। जी अविनाश जी, हाँ
जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है और वी शुड फील गुड अबाउट इट एंड आई एम यूजिंग द वर्ड गुड दैट कमला हैरिस उपराष्ट्रपति बनेंगी। पर कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति बनाने का भारत से ज्यादा श्रेय एफ्रो अमेरिकन वोट्स की तरफ जाता है और वो इस रिजल्ट में दिखा। नहीं, वो ठीक है आपकी बात, लेकिन क्योंकि और कमला हैरिस की अगर आप पॉलिटिक्स भी देखें, एक मिनट मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप ही की तरह मैं भी जब यूएस लैंड हुआ था 40 दिन पहले, तो आई वाज थिंकिंग ऑन सिमिलर लाइंस, बट एक हार्श रियलिटी है, कमला हैरिस ने अपनी पूरी पॉलिटिक्स एज एन एफ्रो अमेरिकन करी है। इंडियन अमेरिकन वो सिर्फ इसके बाद आई है, तो बहुत ज्यादा वोटिंग चंक नहीं है। हमें बहुत अनरियलिस्टिक, देखिए अविनाश जी आपकी बात अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। अविनाश जी आपकी बात बिल्कुल सही है कि वहां पे अगर अफ्रीकन की बात करें, ब्लैक की बात करें, तो दे आर अराउंड 14% ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज, राइट। इंडियंस आर अराउंड 1%, वो ठीक है, लेकिन वो जो 1% इलेक्टोरल कॉलेज सर, नहीं, जो 1% की बात करें ना, उस 1% को कहीं ना कहीं वो अट्रैक्ट तो कर पा रही ना। जो मैं अभी देख रहा था कि 72% ऑफ द इंडियंस हैं, दे हैव वोटेड फॉर डेमोक्रेटिक। 1% सारा एक तरफ वोट करते तो भी रिजल्ट नहीं बदलेगा। अविनाश जी, आखिरी कमेंट, बाइडेन के बनने से परिवर्तन तो दिखाई देंगे, अब वो परिवर्तन सकारात्मक होंगे या फिर नकारात्मक होंगे, वो कहा नहीं जा सकता। नहीं, बिल्कुल सकारात्मक होंगे। मैंने जैसे हमेशा कहते आ रहा हूँ, भारत एक मार्केट नीड है। तो माय फ्रेंड ट्रम्प हो या माय फ्रेंड जो हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का। ठीक है, अविनाश जी आपका भी बहुत शुक्रिया, आशीष चतुर्वेदी आपका भी बहुत शुक्रिया, आरसी चौधरी जी आपका भी, और एंडी माथुर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। अब लगातार नजरें वही हैं क्योंकि जो बाइडेन अगले राष्ट्रपति बनने वाले हैं, लेकिन अब तस्वीर क्या होगी, भारत के साथ रिश्ते कैसे होंगे, इसी पर सभी की नजर है। लेकिन बिग 5 लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है अपने फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।